मनोज तिवारी ने पिछले 10 साल में वजीराबाद में कोई एक काम नहीं करा और हम भाजपा के सपोर्टर हैं पक्के और वोट फिर भी देंगे। अगर कोई देशद्रोही होगा सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगा उसको? तो आज बाहर क्यों है वो? कोई क्राइम कर दे यहाँ पे पुलिस तुरंत उठा के ले जाएगी, वो बाहर क्यों? मेरे को ये बता दो आप। क्षेत्र में आते नहीं है, काम करते नहीं है, मोदी जी के नाम पे उनको वोट मिल रहा है। मनोज तिवारी बहुत अच्छे लीडर है। मैं कोई काम मैं किसी का भलाई या बुराई की बात नहीं कर रहा। आप क्यों नहीं करें? काम हुआ कि नहीं? सुनिए, सीधा बोलते हैं। काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, नहीं हुआ। किन किन क्षेत्रों में होना चाहिए था, नहीं हुआ है? हम ये लोकसभा मनोज तिवारी का है ना, मनोज तिवारी का जी का है ना। 2 बार आ चुके हैं। सुनो गंदगी देखिए। मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमारे को एजुकेशन चाहिए, ठीक है, और हमारे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और एक तरीके से जो डेवलपमेंट की बात है, ठीक है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में एक तरफ कन्हैया कुमार तो दूसरी तरफ मनोज तिवारी हैं। अब सवाल है कि इन दोनों में से बेहतर चुनाव आप लोगों के लिए कौन है? दोनों कैंडिडेट में देखो, ये तो अभी कन्हैया कुमार नए हैं। मतलब अभी भी दिल जो है मनोज तिवारी के पास अटका है। मनोज तिवारी के पास नहीं अटका हुआ। मनोज तिवारी में मेरा कोई ये नहीं है कि हाँ वही कुछ करेंगे, वो मजबूरी बन चुका है। मजबूरी है। अगर कैंडिडेट बदलते तो मनोज तिवारी की नहीं। क्षेत्र में आते नहीं है, काम करते नहीं है, मोदी जी के नाम पे उनको वोट मिल रहा है। कन्हैया कुमार तो दूसरी तरफ मनोज तिवारी, 2 ऐसे चेहरे हैं जो काफी चर्चित हैं, और एक तो बीजेपी के लाडले हैं तो दूसरे कांग्रेस के लाडले हैं। इन दोनों में से आप किनको लाडले बनाएंगे? कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार को। क्यों कन्हैया कुमार? क्या वजह और मुद्दे क्या हैं आप? बेरोजगारी का सबसे बड़ा। बेरोजगारी का मुद्दा है। अगर कोई देशद्रोही होगा सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगा उसको? तो आज बाहर क्यों है वो? कोई क्राइम कर दे यहाँ पे पुलिस तुरंत उठा के ले जाएगी, वो बाहर क्यों? मेरे को ये बता दो आप। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के उसने बोला है, अगर वो वीडियो एडिटेड नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट ने लिख के क्यों दिया? 2 लोकसभा के दो चरणों में चुनाव हो गए, आज भी चुनाव हो गए। क्या आपने ये सर्वे देखा कि कितने परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज क्या है? लोग सेलेक्टिव होकर के वोटिंग कर रहे हैं और सोच कर और समझदार होकर के वोट कर रहे हैं। तब लोग बस इस बात पे सोचते हैं, जब लोगों की भूख जब बर्दाश्त नहीं होती है, जब बात डाटा की नहीं, जब बात आटा की होती है, तब लोग अपने घरों से निकल करके और सोच समझ कर वोटिंग करते हैं। एक तरफ कांग्रेस है जिसने युवा चेहरा कन्हैया कुमार को उतारा है, दूसरी तरफ मनोज तिवारी को फिर से उतार दिया तीसरी बार। मनोज तिवारी बहुत अच्छे लीडर है। मैं कोई काम मैं किसी का भलाई या बुराई की बात नहीं कर रहा। आप क्यों नहीं करें? काम हुआ कि नहीं? सुनिए, सीधा बोलते हैं। काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, नहीं हुआ। किन किन क्षेत्रों में होना चाहिए था, नहीं हुआ है? हम ये लोकसभा मनोज तिवारी का है ना, मनोज तिवारी का जी का है ना। 2 बार आ चुके हैं। सुनो गंदगी देखिए। कन्हैया कुमार की मनोज तिवारी, और मुद्दे क्या है आप? अच्छा, मुद्दा ये है कि हमारे को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमारे को एजुकेशन चाहिए, ठीक है, और हमारे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और एक तरीके से जो डेवलपमेंट की बात है, ठीक है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। आपको भेजा किस लिए गया है? अगर आप वो काम नहीं करें तो कुर्सी छोड़िए। और आप कह रहे हो कि क्या इस बार मनोज तिवारी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए? ऑब्वियसली इनका कोई मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि ये तो जो आसमान से आए हैं, इन्होंने कभी जो जमीनी हकीकत पे आकर के। इस क्षेत्र में कभी आपने देखा मनोज तिवारी को? मनोज तिवारी को मैंने 1 या 2 बार, जो वो भी इलेक्शन के टाइम पे देखा, लेकिन कभी वैसे नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैं यहाँ का जो लोकल रेसिडेंट हूँ, ठीक है। मनोज तिवारी एक तरफ 10 साल हो चुके हैं, 2 बार आपके सांसद रहे हैं। मेरा ये पूछना है कि फिर से बीजेपी ने विश्वास जताया, दूसरी तरफ कांग्रेस से इस बार कन्हैया कुमार को उतारा है। इन दोनों में बेहतर कौन लग रहा है आपको, और काम के लिए कौन सही लग रहा है? ये दोनों ही बेहतर नहीं। ये सही बात है। ये दोनों ही बेहतर नहीं। काम अगर करा यहाँ पे तो सिर्फ जेपी अग्रवाल ने करा था। मनोज तिवारी ने पिछले 10 साल में वजीराबाद में कोई एक काम नहीं करा और हम भाजपा के सपोर्टर हैं पक्के और वोट फिर भी देंगे। क्यों देंगे फिर, जब काम ही नहीं हुआ? मोदी के नाम पे, मोदी के नाम पे। मतलब मोदी हैं इसीलिए हम वोट देंगे? बस इसीलिए दे रहे।